नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपी पीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो का आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि कैसे प्रीलिम्स को क्लियर किया जाता है, या कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो बार बार प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं। तो कुछ तो अलग करते होंगे जिसकी वजह से वो प्रीलिम्स को बार बार क्लियर करते हैं। तो इस वीडियो में वही बात करेंगे। और आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि ऐसी वीडियो आपको अट्रैक्ट भी बहुत करती हैं और आप उन्हें देखते भी हो, लेकिन इस वीडियो में जो आपको बताया जा रहा है, कोशिश करना कि इसको पूरे 2 महीने तक, जब तक हमारा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स 12 अक्टूबर तक नहीं हो जाता, 60 से 65 दिन है, इस पूरी वीडियो में जो जो बातें बताई जाएँ उनको बस इनकलकेट कर लेना, इंटरलाइज कर लेना और 2 महीने तक फॉलो करना। देखिए आपका प्रीलिम्स कैसे नहीं निकलता है, बट भरोसा करना और जो चीज़ आप सुनो उसको इंटरलाइज करना। कई बार सुन लेना यार ऐसी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको इंटरलाइज करना और फॉलो करना, ठीक है। और बाकी कोई क्वेरी आए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, आपको जो कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल है यूपी पीसीएस एवरग्रीन। तो टाइटल देख के दोबारा, यूपी प्रीलिम्स को कैसे क्लियर किया जाता है। तो देखो यार, प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए एक एप्टीट्यूड की ज़रूरत है। मतलब एक, हम पढ़ते तो बहुत हैं बट हमारे अंदर ना वो एप्टीट्यूड कभी डेवलप नहीं हो पाता। एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि हमें पढ़ने का तरीका चेंज करना है। जैसे हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो क्या हम इंटरलिंक कर पा रहे हैं। जैसे मैं आपको करंट अफेयर की वन लाइनर करंट अफेयर करा रहा हूँ तो कितना इंटरलिंक करके पढ़ाता हूँ, मैपिंग के थ्रू पढ़ाता हूँ। तो वो अप्रोच आपको चेंज करना है। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो स्टैटिक सब्जेक्ट की, आप कोरिलेट करो, लिंक करो। कोई चीज़ सिमिलर साउंडिंग की है तो उसको ध्यान रखो। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ बुक्स पढ़ते हो या जनरल्स पढ़ते हो, जैसे हितैषु के बारे में आपने पढ़ा होगा, हितवादी के बारे में पढ़ा होगा, हितोपदेश के बारे में पढ़ा होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये तीनों बुक किस किसने लिखी हैं, हो सकता है आपको याद हो या नहीं हो, लेकिन ये तीनों बुक सिमिलर साउंड तो कर रही है ना। तो एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन बनाएगा तो क्या करेगा, मान लो हितैषु बुक लिखी है गोपाल हरि देशमुख ने लिखी, उन्होंने है, तो अगर वो क्वेश्चन बना दे कि गोपाल हरि देशमुख ने कौन सी बुक लिखी है, तो वो ये 3 ऑप्शन देगा ही देगा और आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इस तरीके से हमें पढ़ना है कि लिंक करते रहें। कोई चीज़ अगर सिमिलर साउंड की हो रही है, हमारे एग्जाम के वो क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। जैसे आपने आरओ के एग्जाम में देखा होगा, एक मिहिर भोज और भोज, उदयपुर इंस्क्रिप्शंस वाला क्वेश्चन आया था, मिहिर भोज का और भोज ऑप्शंस में था। तो क्या दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, क्या आंसर होना चाहिए। तो हमें ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो हम आंसर को तक पहुंच जाएंगे, या कुछ ना कुछ ट्रिक बना लेंगे, लिंक कर लेंगे चीज़ों को। तो जो लोग बार बार प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उनके अंदर ये एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है कि वो चीज़ों को लिंक कर लेते हैं। जैसे अगर आप देखो एंशिएंट हिस्ट्री में, मगध एम्पायर में देखो और एक मौर्यन एम्पायर में, एक बिंदुसार थे, एक बिंबिसार थे। ठीक है, अब ये सिमिलर साउंड कर रहे हैं। अब एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन बनाएगा तो उसके दिमाग में ही ट्रिक करेगा कि यार किसी बच्चे ने पढ़ते हुए इनको कंफ्यूज कर दिया होगा, चलो यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और दोनों ऑप्शन में दे देंगे कि मगध साम्राज्य के कौन से राजा थे, कौन से नहीं थे, या मौर्यन में कौन से थे। ठीक है ना। तो हमें पढ़ते हुए ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और देखो, हम इसे पढ़ के जाते हैं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं 99% श्योर हूँ, इवन 100% कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आप लोग अटेम्प्ट करते ही करते हो, और कॉन्फिडेंस रहता नहीं है क्योंकि ढंग से पढ़ा नहीं होता, बस रीडिंग कर लेते हैं और एग्जाम में हम कुछ ना कुछ टिक करके आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस हिल गया, नए क्वेश्चन पे गए, ऊपर वाले क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस हिला हुआ है जो कि हमें आता था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो पढ़ते समय इन सब चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जैसे एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल देके बता देता हूँ, नोबेल प्राइज़ का आरओ में आया था, एक जगह लिखा हुआ था मैसेंजर आरएनए, एक जगह माइक्रो आरएनए लिखा हुआ था। तो नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में किसको मिला है, सॉरी मेडिसिन के फील्ड में किसको मिला है, तो फिर गड़बड़ हो गई। क्या आंसर होना चाहिए, मैसेंजर या माइक्रो आरएनए। तो आप ये देखिए, पढ़ते समय आपको तुरंत, जब नोबेल प्राइज़ पढ़ रहे थे तो आपको तुरंत उसकी हिस्ट्री याद आनी चाहिए कि आरएनए में हमने मैसेंजर आरएनए भी पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पढ़ना है कि मतलब रिलेट करते रहें। क्लियर। तो एक ये पॉइंट है कि एक एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, वो ग्रेजुअली डेवलप होगा। देखिए, अगर उस एप्टीट्यूड को डेवलप कर लिया ना तो आपने प्रीलिम्स की आधी, मतलब मैं ये कहूँगा कि 100% में से आपने ना 50% जंग जीत ली। मतलब आप 50% प्रीलिम्स करने की तरफ बढ़ गए हो, बाकी 50% आप पढ़ते रहो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। कई सारे मार्केट में PDF आ जाते हैं, हम उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं, अपने बेसिक कंटेंट से दूर भाग जाते हैं। अब आज किसी PDF से पढ़ रहे हैं, कल किसी PDF से पढ़ रहे हैं, परसों किसी PDF से पढ़ रहे हैं। तो भाई
पीडीएफ में तो शॉर्टकट दिया होगा ना, बेसिक स्टैंडर्ड बुक से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैं कहूँ पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी ही पढ़नी है। अब जैसे स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, देखो अभी स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है, बट स्पेक्ट्रम के लास्ट के 30-40 पेज हैं, इसमें टेबल्स दी हुई हैं, उनसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से पढ़ो उनको। तो बेसिक जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पढ़ना ही पढ़ना है। आप अगर उनको इग्नोर करोगे तो भाई आप सिलेक्शन से तो दूर रहोगे ही रहोगे। ठीक है, एक और चीज़ देखो यार, अब फैक्चुअल नेचर का हमारा पेपर है। अब फैक्चुअल नेचर के पेपर को हमें पता है, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फैक्चुअल नेचर है, बट फैक्ट कोई याद नहीं करना चाहता, तो कोई घोट के तो आपको पिलाएगा नहीं, याद आप ही को करने हैं। कुछ कुछ ट्रिक्स कोई और बता सकता है, कुछ कुछ आप बना सकते हो। अब जैसे कुछ बेसिक बुक्स हैं जिनमें फैक्ट बहुत ओवरलोडेड है, जैसे मैं लूसेंट बताता हूँ हमेशा, लूसेंट देखो पढ़ लो यार, बहुत बेनिफिट होगा, उसके फैक्ट्स याद कर लो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, लेकिन लूसेंट खोलते ही आपको डर लगने लगता है, भाई उसमें जो टेबल्स दी हैं उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उनको याद कर रहे हो? या नॉर्मल उसमें जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं रेड रेड अक्षरों में किसी पैराग्राफ में, उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो भाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे पॉलिटी में आप देखो दयार्की पर क्वेश्चन आता ही आता है, तो दयार्की के फादर कौन थे? दयार्की का कॉन्सेप्ट 1919 में जो आया था वो कौन लेके आया था, मतलब ये दयार्की का आइडिया किसने दिया था? लूसेंट में क्लियरली लिखा हुआ है, आप देखना पॉलिटी वाले 1919 के एक्ट में। ठीक है, और किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा तो भाई आपको ढूंढना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर बुक में इतने ज़्यादा फैक्ट ओवरलोड है ना, डरो मत भाई, पढ़ने की आदत डालो। कोई दिक्कत आती है आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा पक्का कि कैसे कैसे पढ़ना है। आप मुझसे बात कर लो, कोई भी इशू हो। बट देखो प्रीलिम्स 3-4 सालों से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कई सालों से नहीं निकल रहा है, और कुछ लोग बार बार निकाल रहे हैं, तो उनसे आप सीख लो ना। बार बार सेम गलतियां कर रहे हो, उन्होंने जो गलतियां की हैं, जो बार बार प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, उनकी गलतियों से सीख लो, आप भी उसी लाइन में आ जाओ। ठीक है ना, तो कोशिश करो कि प्रीलिम्स निकालने की, देखो कितना भी मेंस तैयार कर लो, अगर प्रीलिम्स आपका निकलेगा नहीं ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, तो प्रीलिम्स निकालने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। बेसिक बुक्स जैसे घटना चक्र है, पढ़नी है तो पढ़नी है ना, स्टेट पीसीएस के लिए, भाई आजकल यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। चलिए फिर अगला देख लेते हैं। अब देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो प्रॉब्लमेटिक है। देखो रिवीजन करने के लिए आपको ये समझना होगा, आपने आज कुछ पढ़ा, ठीक है ना, आज कुछ पढ़ा तो आपको सेकंड आप जो रीडिंग कर रहे हो ना, इमीडिएट रिवीजन करो। जैसे आज के दिन आपने कुछ पढ़ा, नेक्स्ट डे आपको उसको इमीडिएट रिवीजन करना है, तभी आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपने पढ़ लिया और 10 दिन बाद रिवाइज कर रहे हो, तो आपको जीरो से ही पढ़ना पड़ेगा। तो जो इमीडिएट रिवीजन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। आपको चीज़ें रिकॉल होने लगेंगी, याद होने लगेंगी। इसके अलावा एक मैराथन स्ट्रेटजी है। मैराथन स्ट्रेटजी क्या होती है? देखो आपको क्या करना है, 15-15 मिनट 4 सब्जेक्ट उठाने हैं, मॉर्निंग में सुबह उठते ही पढ़ने हैं। ठीक है ना, केवल रीड करना है, इसमें याद नहीं करना। डेली आप ऐसा करते रहो, देखो आपके रिवीजन कितना अच्छा होता चला जाएगा। 10 दिन की साइकिल में आपके 4 सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे, नेक्स्ट 10 दिन में फिर 4 सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे। सोचो आपने 10 दिन में एक बार एटलीस्ट एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो गए, नेक्स्ट 10 डेज में फिर ऐसे ही करो, बहुत बेनिफिट होगा। इसके अलावा देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको बहुत काम आएगी। देखिए आजकल लोगों की आदत हो गई है, जो कुछ तैयारी कर रहे हैं कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, एग्जाम नज़दीक आएगा तब पढ़ लेंगे। देखो यार अगर आप ऐसा करोगे ना, तो कोई तो पढ़ रहा है तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे अकाउंटेबिलिटी खरीद लो। ठीक है ना, अकाउंटेबिलिटी खरीदने का मतलब है आप किसी को पैसे दे दो या तो थोड़े बहुत, ठीक है, वो आपके लिए अकाउंटेबल हो जाए, भैया आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। या आप क्या कर सकते हो कि अपने दोस्त को अकाउंटेबल बना दो, अपने दोस्त से कह दो भाई आज मैं इतना टारगेट पूरा करूँगा और तेरे को सेंड करके भेजूँगा। ठीक है, तो जब आप किसी दोस्त के लिए अकाउंटेबल हो जाएगा, और आपका दोस्त वो वेल विशर होना चाहिए, शाम को आपको कॉल करके पूछ ले हाँ भाई क्या हुआ टारगेट का, कितना कंप्लीट किया, कितना नहीं किया। तो इससे क्या बेनिफिट होता है आपको कि एटलीस्ट आप अकाउंटेबल हो जाते हो और चीज़ें पढ़ने लगते हो। दूसरा, आप जो कुछ सुबह टारगेट बना लो, मैं इतना इतना पढ़ूंगा, ठीक है, शाम तक देखो कितना % कंप्लीट कर पा रहे हो। तो जितना कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो वो आपको रिग्रेट फील होगा। ठीक है, जब आपको रिग्रेट फील होगा, नेक्स्ट डे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, नहीं भाई टारगेट पूरा करना है। इतना क्लियर हो रहा है? इसके अलावा देखो एक और चीज़ ध्यान रखना, देखो एक और चीज़ ध्यान रखो, कई लोग ना बार बार सेम जगह पे टाइम वेस्ट करते हैं, और वेस्ट करने के बाद वो जब वेस्ट करके आते हैं फिर सोचते हैं यार अगली बार ये टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इस जगह पे जाके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो आपको क्या करना है, आज कहीं आप ऐसी जगह पे टाइम वेस्ट करके आए हो जो कोई प्रोडक्टिव नहीं था, तो एक डायरी बना लो, उस पर नोट डाउन कर लो कि इस दिन इस तारीख को मैंने यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट किया था। तो नेक्स्ट टाइम जब आप
कभी भी उस जगह पे टाइम वेस्ट करोगे तो आपको याद आ जाएगा, नहीं यार यहाँ नहीं जाना, ये काम नहीं करना, इससे बहुत टाइम वेस्ट हुआ था। तो क्या जितना टाइम वेस्ट करोगे ना इस समय, ये पीस टाइम है, अगर इस समय टाइम वेस्ट किया ना तो आप प्रीलिम्स से दूर हो जाओगे। देखो आसान नहीं है प्रीलिम्स टफ आने लगा है, मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अगर कोई भी इशू आप पूछ सकते हो टेलीग्राम से जुड़ के, कोई इशू नहीं है, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, जितनी मुझसे हो सकेगी मैं मदद करूँगा। बट आप बस मेहनत करो यार, बिना मेहनत के ये पेपर नहीं निकलेगा। इसके अलावा देखो PYQ मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ये आपके फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड सब कुछ हैं। अगर ये आपके साथ है ना तो आप समझ लो काफ़ी बढ़िया चल रहे हो। अपने पास हमेशा रखो, जब भी फ्री टाइम हो PYQ सॉल्व करो। अपनी बाउंड्रीज डिसाइड हो गई ना तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ क्लियर हो गई। तो क्या करना है, अपनी बाउंड्रीज डिसाइड करो। PYQ से कॉन्फिडेंस आता है कि यार हमें चीज़ें पता हैं, आती हैं, रेदर देन टेस्ट सीरीज लगाने के। लास्ट वाली वीडियो में भी यही मैंने बताया था। यही स्ट्रेटजीज हैं जो क्या करते हैं, टॉपर्स अडॉप्ट करते हैं और बार बार क्लियर करते हैं। और देखो PYQ के बेसिस पे एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो फ़ायदा करती है, हमें ये पता लग जाता है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कितनी चीज़ें इस सब्जेक्ट से पूछी जाती हैं। उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम अलॉट कर लो कि इतना टाइम में या इतने दिन इस सब्जेक्ट को दूंगा, क्योंकि इतने दिन इतना है। जैसे अगर मैं बात करूँ साइंस में बायोलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा है, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बात करूँ तो बायोलॉजी को ज़्यादा टाइम देना चाहिए ना, फिजिक्स को कम टाइम देना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स से बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, इजी आते हैं। स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर पढ़ लो तो उससे आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से PYQ के बेसिस पे आप बहुत सारी चीज़ें इन्फर कर सकते हो। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करो चीज़ें हो जाएंगी। बट देखो टाइम बहुत तेज़ भाग रहा है, 60 से 65 दिन है। भारत देश में इतने त्यौहार आते हैं, हर त्यौहार पे आपको घर जाना है। देखो कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जहाँ जाना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ त्यौहार पे घर, यहाँ भी कमरे में भी त्यौहार मना लो यार, बट पढ़ लो, ठीक है ना। उसके बाद जाके खूब त्यौहार मनाना, अभी आपका पढ़ने का उद्देश्य है। देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ, लास्ट ईयर 2024 के प्रीलिम्स की मार्कशीट। देखो इसमें मैं आपको UPPCS की अपनी कई मार्कशीट दिखा चुका हूँ, कई बार प्रीलिम्स क्लियर किया है और आप लोगों ने देखी भी है कैसे मैंने एक प्रीलिम्स क्लियर किया है उस वीडियो में, ठीक है ना। आप लोग वहाँ से देख चुके हैं। देखो UPSC की मार्कशीट देख लो 2024 के प्रीलिम्स की, अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ था। देखिए देवानंद पेंगोरिया, और इसमें कितने नंबर है, 98.97, ठीक है। कट ऑफ कितनी थी ये देखिए 87.98। कट ऑफ से मैं ये कहूँगा कि 10 नंबर से, 10 से भी ज़्यादा, मोर देन 10 नंबर से ज़्यादा नंबर थे, फिर भी नहीं क्लियर हुआ अनफॉर्चुनेटली। सी सेट में कितने मार्क्स चाहिए आप लोगों को पता ही होगा, 66.66 मार्क्स चाहिए होते थे, ठीक है ना। 65.83 मार्क्स हैं। तो चलो जो भी है, अपनी कुछ कई बार क्या होता है अपनी मर्ज़ी नहीं चलती, ऊपर वाले की मर्ज़ी चलती है, जैसा वो चाहता है वैसा ही होता है, कोई बात नहीं। तो कुल मिला के आप ये देखो, यहाँ पे भी प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छे नंबर आए, पिछली बार भी दिया था UPPCS का तब भी अच्छे आए थे। फॉरेस्ट का भी इंटरव्यू दिया हूँ, फॉरेस्ट की भी कट ऑफ क्लियर हुई है। तो आप बस ये समझिए कि बार बार क्यों क्लियर हो रहा है। अगर सही मेंटर, सही गाइड आपको मिल गया ना तो ये समझ लो कि ये एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है जितना टफ बना के आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। चलिए इतना काफ़ी है, अच्छे से त्यौहार मनाइए और ध्यान रखना जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं इसको बस इनकलकेट कर लो, इंटरलाइज कर लो। आज सुन के हुए वीडियो आपको अच्छी लग सकती है कि नहीं यार बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी, और ऐसी वीडियो आपको अट्रैक्ट भी करती हैं। और आप पढ़ाई वाली वीडियो तो सुनते ही नहीं हो, कोई अच्छी चीज़ें किसी में कुछ सब्जेक्ट पढ़ाया गया तो आपको सुनना नहीं है, ऐसी वीडियो आपको सुननी है। लेकिन देखो इन चीज़ों को आप सुनने में अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है और सब कहते हैं हम कर लेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, बट एक्चुअली जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो सारे दूर भागते हैं। तो आपको क्या करना है भाई, जो चीज़ें ऐसी वीडियो आप किसी की भी सुनो, देखो कोशिश करो उसको इंटरलाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो कहना क्या चाह रहे हैं और हमें क्या क्या करना है, समझो और उसको इम्प्लीमेंट करो। कुछ अच्छा ग्रुप बना लो, दोस्तों का पीर ग्रुप बना लो, साथ में स्टडी कर लो, ठीक है। और अगर ग्रुप बना के टाइम वेस्ट हो रहा है तुरंत कोलैप्स कर दो भाई, वहाँ नहीं जाना जिसके साथ टाइम वेस्ट हो रहा है, पढ़ना है यार, पढ़ने आए और पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ध्यान रखना।